धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छांदोग्य उपनिषद में द्वितीय प्रपाठक में 9वां खंड चल रहा है। प्रसंग है 7 प्रकार के सामगान को लेकर के चर्चा हो रही है। कल हमने इस खंड का जो पहला श्लोक है उसको किया था, उसको दोबारा एक बार आप आवृत्ति के रूप में देखिएगा। अथ खलु अमुम आदित्यम सप्तविधम साम उपासीत सर्वदा सामः तेन साम मां प्रति इति सर्वेन समः तेन सामः। हाँ जी, म्यूट करके रखिएगा। तो कहा जा रहा है अब अमुम आदित्यम, इस आदित्य को लेकर के, इस आदित्य के संदर्भ में सप्तविध साम, 7 प्रकार का साम है ऐसा मान करके उपासीता, उसकी उपासना करो, उसका सेवन करो। क्यों? सर्वदा समः, ये जो आदित्य है सर्वदा हमेशा, प्रत्येक काल में, प्रत्येक अवसर, प्रत्येक दिन सम रहता है, सबके लिए समान रहता है, सबको समान रूप से प्रकाश प्रदान करता है। तेना इसी कारण से, ये तेना जो है तृतीय विभक्ति में हेतु के अर्थ में है, इसी कारण से, क्योंकि आदित्य हमेशा सम रहता है, तेना इसी कारण से साम माम प्रति का मतलब मेरे प्रति, मेरी ओर या मेरे लिए। ये जो साम है, आदित्य रूपी जो साम है, सूर्य रूपी जो साम है, ये मेरे लिए है। हर कोई ये व्यक्ति कहता है माम प्रति, ये आदित्य तो मेरे लिए बना है। जैसे मैं भी आपके लिए कई बार कहता रहता हूँ, बोलता हूँ ये जो सृष्टि बनी है मेरे लिए बनी। संपूर्ण ब्रह्मांडस्थ संपूर्ण पदार्थ, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो वस्तु मनुष्य के लिए नहीं हो। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना, बहुत गूढ़ बात है। सृष्टि में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, वो कितने ही दूर पे हो और कितने ही पास हो, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो वस्तु मनुष्य के सुख के लिए नहीं बनाया हो। अब मैंने दूसरे शब्दों में बोला ये बात, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो वस्तु आत्मा के प्रयोजन को पूर्ण करने में बाधक बनता हो। ये तो हमारी मूर्खता है, अविद्या है, उसको साधक को बाधक बना लेते हैं। ये हमारी अपनी मूर्खता है। पर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आत्मा को सुख देने में असमर्थ हो। वो विष भी क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी वस्तु हो, कोई आप एक ऐसी वस्तु दिखाइए, ये 100% ये मनुष्य के लिए, आत्मा के लिए जो है हानिकारक है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है। इसलिए आयुर्वेदकार कहते हैं कि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मनुष्य के लिए औषधि ना हो। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मनुष्य के लिए औषधि ना हो। ये बहुत बड़ी बात कही है, ये समझने योग्य बातें हैं सारी।
ये जो सिद्धांत होते हैं, ये जो सूत्र रूप में ये जो सिद्धांत होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए, इनको विस्तार करने के लिए, इनको एक्सप्लेन करने के लिए सारा जीवन चाहिए होता है। सारा का सारा जीवन झोंकना पड़ता है इनमें, तब जाकर के व्यक्ति इनको क्लियर, स्पष्ट आत्मसात कर पाता है और फिर उसका दृष्टा बन जाता है। दृष्टा बन जाता है। वो 2 दिन से मैं आपको मंत्रों की व्याख्या भेज रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं। मंत्र दृष्टा को लेकर के आज चर्चा की थी और भी चर्चा करूंगा कल। तो कहने का अभिप्राय है कि किसी का दर्शन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो दुनिया की कोई भी वस्तु आप सामने रख करके देखेंगे तो वो हमारे लिए है, भगवान ने हमारे सुख के लिए बनाया है। अब हमारी अपनी मूर्खता होगी जब उसका उपयोग हम नहीं ले पा रहे। तो इस दृष्टि से कहा है आदित्य जो है। हाँ जी स्वामी जी, क्षमा चाहती हूँ, ये आप जो भेज रहे हैं वो किस पे, यूट्यूब पे भेज रहे हैं? नहीं, इसी ग्रुप में भेज रहा हूं मैं। ग्रुप पे तो नहीं, मेरे को तो नहीं आया स्वामी जी। ऐसा नहीं हो सकता, आप ग्रुप में हैं तो क्यों नहीं आएगा, आपको भी आएगा। मैं तो अभी अभी भी खोल कर सुन के आती हूँ। नहीं, आप देख लीजिए। जरूर आया था। हाँ जी स्वामी जी, ये उपनिषद वाले ग्रुप में आ रहे हैं। अब 2 व्यक्ति एक साथ नहीं बोलेंगे। पहले माता वेदवती जी बात कर रही हैं, उनको पूरा होने दीजिए उस बात को, फिर आप बोलिएगा। हाँ माता जी, तो आपने दान के लिए भेजा ना कि दान में इनकम टैक्स पे छूट होगी, ये वो तो जरूर आया है। हाँ जब वो आया है तो ये भी आया माता जी, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। वो दिखेगा नहीं ऐसे, वो कुछ क्या बोलते हैं उसको, लिंक के रूप में दिखाई देगा आपको। वो लिंक के रूप में दिखाई देगा। आप किसी बच्चे लिंक तो आया है, लिंक तो आया है। हाँ बस वही है वो लिंक। उस पर आप जाकर के कर्सर को उस पर टच करेंगे, वो खुल जाएगा। धन्यवाद। जी माता जी। अब बोलिएगा अर्चना जी, क्या कहना है? स्वामी जी, ये उपनिषद वाले उसमें तो लिंक कौन सा है? मेरे को तो कब भेजा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आपको समझ में आ जाएगा। जो रोज का पाठ आपको आता है, आपके उसमें हाँ जी, आता वो है। तो आ रहे हैं। अच्छा, तो उसमें आप जाकर के एक बार देख लो। उसमें 3 लिंक आपको मिलेंगे, 3 या 2 लिंक, ये 3 लिंक, हाँ 3 होने चाहिए। हाँ 3 लिंक आपको मिल जाएंगे, उसको खोलेंगे तो आपको खुल जाएगा। कब भेजा था स्वामी जी? ये तो अभी लेटेस्ट। मैं 3 दिन से भेज रहा हूँ। जी हाँ ठीक है। ये यज्ञ मंत्रों की व्याख्या, ये वाला ना? हाँ जी ठीक है स्वामी जी, मैं देख लूंगी। धन्यवाद जी। तो कहा जा रहा है साम माम प्रति इति। ये जो साम है, ये जो आदित्य रूपी जो साम है, सूर्य, ये मेरे लिए बना है, ये मेरे उपयोग के लिए है। इति, इस प्रकार से सर्वेण सम, ये सबके लिए, सभी कालों के लिए ये समान रूप से काम करता है। तेना, इसी कारण से इस आदित्य को साम कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आप में से कौन है जो म्यूट नहीं करते हैं? रचना जी। दूसरा श्लोक देखिएगा। तस्मिन् इमानि सर्वाणि भूतानि अन्वायत्तानि इति विद्यात् तस्य यत् पुरोदयात् सह हिंकारः तदस्य पशवः अन्वायत्ता। फिर कहा तस्मात् अन्वायत्ता। फिर अन्वायत्ता तस्मात् ते हिंकुर्वन्ति हिंकार भाजिनः हि एतस्य साम्नः। अब देखिएगा, तस्मिन शब्द जो है पीछे जो आया है आदित्य, उसके लिए आ रहा है। तस्मिन का मतलब है तस्मिन आदित्य, उसी सूर्य में इमानी सर्वाणी भूतानि अन्वायत्तानि। अब है तो सप्तमी है, पर मैं अर्थ नहीं कर सकते,
तो सूर्य के ही कारण से सर्वाणि भूतानि अन्वायत्तानि, अथवा सूर्य से ही सारे के सारे भूत जो है अन्वायत्तानि जुड़े हुए हैं, यानी उसी सूर्य से आबद्ध हैं, उसी से संबद्ध है। तस्मिन इमानी सर्वाणि भूतानि, उसी सूर्य के साथ ये सारे के सारे भूत जो है, यानी हम सब मनुष्य या प्राणी मात्र, अन्वायत्तानि जुड़े हुए हैं। सूर्य ना हो तो हमारा जीवन नहीं चल सकता है। इसका अर्थ यह है हम सब सूर्य से जुड़े हुए हैं, उसके कारण से जी पा रहे हैं। हमारा जो भी लाइफ जीवन है वो सूर्य के कारण से चल रहा है, यानी सूर्य एक बहुत बड़ा कारण है। मेरा कहने का अभिप्राय ये नहीं है कि केवल सूर्य से है, क्योंकि प्रसंग सूर्य का, इसलिए सूर्य को सामने रखा जा रहा है। सूर्य के बिना जीवन नहीं चल सकता, सारे के सारे भूत उसी से जुड़े हुए हैं। इति, इस प्रकार से विद्यात, ऐसा ही हमें सबको जानना चाहिए, ये एहसास अनुभव करना चाहिए। हमारे में ये अनुभव नहीं होता, ये एहसास नहीं कर पाते हम लोग। क्रियात्मक रूप से शब्दों से सोचना बोलना एक अलग बात है, क्रिया रूप में उसको एहसास करना एक बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए क्रिया पर ज्यादा जोर दिया जाता है। कहना, बोलना, लिखना, सुनना, सुनाना, ये सब कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। पर वो जो सुनना जाता है, जो विषय हम सुनते हैं उस विषय को, जिस विषय को हम बोलते हैं उस विषय को, जिस विषय को लिखते हैं वो विषय, इनको करेगा कौन? वो जो करना है ना उन विषयों को, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसी के लिए हमारा सबका जीवन मिला हुआ है। और वो अगर हम नहीं करेंगे तो ठीक है, आप कितना ही सुन लो, मैं कितना ही सुनाऊं, ना मेरा कोई भला हो सकता ना आपका कोई भला हो सकता, क्योंकि ना मेरे को करना ना आपको करना, ये सबके साथ जुड़ेगा। तो इसलिए हम सबको इसको क्रिया के रूप में देखना है कि जब ये एहसास करेंगे उस वस्तु का महत्व कितना है मेरे जीवन में। मान लो काली रात हो, बहुत परेशानी हो रही हो और आपको प्रकाश चाहिए, और उस स्थिति में जो कीमत देना पड़े आप दे करके उस प्रकाश को ले सकोगे, ले लोगे, तब उसको आपको एहसास होगा इस प्रकाश का कितना महत्व है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? यानी आपको ऐसे अंधेरे में रख दिया जाए और 24 घंटे के लिए प्रकाश ना मिले, बिल्कुल काली रात की तरह रहे, है दिन में ही है लेकिन स्थिति ऐसा आपको पहुंचा दिया। अब आपको प्रकाश की आवश्यकता है। 1 दिन निकल गए, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, ऐसे दिनों दिन निकल जा रहे हैं, तो पता लगेगा शरीर में क्या हानि हो रही है। कहने का अभिप्राय है उसका महत्व को क्रिया के रूप में हमको एहसास करना है कि उसके कारण से हमारा जीवन चल रहा है। सर्वाणी इमानी सर्वाणी भूतानि अन्वायत्तानि, उसी सूर्य से हम सब जुड़े हुए हैं और उसको एहसास करना है और उसका मूल्यांकन करना है। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, मूल्यांकन करना, यानी जैसे कोई चीज खरीदते हम लोग तो उसका मूल्य तो हमको पता रहता है क्योंकि हमने खरीदा है, ये इतना मूल्यवान है। जैसे आप जिस भी घर में रहते हो उसका मूल्यांकन करते हैं ना, हाँ ये घर आज जो है ना, जिस समय हमने लिया था ना, ये घर इतने में लिया था, आज इसका मूल्य इतना हो गया है। मूल्यांकन करते हैं ना इस तरह, आप लोग मूल्यांकन करते हैं, चाहे घर का हो, चाहे जमीन का हो, या किसी का भी मूल्यांकन करते हैं आप लोग। तो जिसका मूल्य बढ़ता जाता है उसका वैल्यू आपके लाइफ में बढ़ता जाता है। हाँ, उसको संभाल के रखते हैं आप लोग, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको दिल के साथ जोड़ के रखते हैं, जीवन के साथ जोड़ के रखते हैं, उसको बहुत महत्व देते हैं, उसके प्रति आपका आकर्षण रहता है, उसके प्रति आपकी रुचि रहती है, उसके लाभ आपको दिखाई दे रहे होते हैं, उसके ना होने से हानियां दिखाई दे रही होती हैं, इसलिए उसको ऐसा रखते हैं बहुत अच्छे ढंग से। ये है जो मूल्यांकन जो हम लोग करते हैं। ऐसा ही मूल्यांकन तब हो सकता है जब आपको प्रकाश ना मिले, तभी उसका वैल्यू आपको पता लगेगा। आपको क्या, हम सबको पता लगेगा।
तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जानो कि इसका क्या मूल्य है। फिर कह रहे हैं यत् पुरोदयात् स हिंकारः। यत् पुरोदयात्, जब उदय होने से जो पहले की स्थिति होती है, बस उदय होने वाला है, उदय होने से जस्ट पूर्व जो सूर्य की स्थिति होती है, वो जो स्थिति है तो मान लेना उसको हिंकारः, वो हिंकार है सूर्य का। तद अस्य पशवः अन्वायताः, बहुत अच्छी बात कही है। उस स्थिति के साथ सूर्य उदय होने से जस्ट पूर्व की जो स्थिति है उसके साथ पशु जो है जुड़े हुए रहते हैं। बहुत बड़ा काम है ये पशुओं का। ये पशु जो है, हमें पता लगे ना लगे, पशुओं को पता लगता, हाँ अब सूर्योदय होने वाला है। जैसे वो मुर्गा मुर्गी ये बोलते रहते हैं ना, मुर्गा बोलता है, मुर्गी बोलती है। हम भले सोते पड़े रहेंगे, हम आजकल अलार्म लगा के रखते हैं, अगर अलार्म ना हो तो मुर्गा बोला है इसका मतलब अब उठना ही पड़ेगा, इस तरह का। तो ऐसे ये जो पशु हैं, ये जो पशु उस स्थिति के साथ जुड़े हुए हैं। किस स्थिति के साथ? सूर्योदय होने से थोड़ा सा पहले की बात। उनको पता लगता है पशुओं को, हाँ अब सूर्योदय होने वाला है, अब हमें कुछ करना होगा, जो भी पशुओं का जैसा जैसा भी काम होंगे। तो कह रहे हैं तस्मात्, इसलिए ते हिंकुर्वन्ति, इसलिए वो जो पशु जो है वो हिंकार करते हैं, यानी अपने अपने शब्दों में बोलते रहते हैं, संकेत करते रहते हैं दूसरे पशुओं के लिए, उसके अपने बच्चों के लिए, या जो भी जिनका पशुओं का भी अपना रिलेशन होता है, उन सबको वो संकेत करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। हिंकुर्वन्ति हिंकार भाजिनः ही एतस्य साम्नः। अब हमारे लिए बोला जा रहा है एतस्य साम्नः, इस साम को लेकर के, एतस्य साम्ना षष्ठी में, इस साम को लेकर के हम भी हिंकार भाजिना, हमें भी हिंकार वाले बनना चाहिए, हिंकार के भागी बनना चाहिए, यानी हम भी अपने जीवन में हिंकार कर सके। ये जो हिंकार है ये आनंद का द्योतक है, ये आनंद का एक प्रकार से चिन्ह है, हिंकार करना अपने लाइफ में, यानी खुश रहना, प्रसन्न रहना। हम भी हिंकार कर सके जैसे पशु करते हैं। अथ यत् प्रथमोदिते सह प्रस्तावः तदस्य मनुष्याः अन्वायत्ताः तस्मात् ते प्रस्तुतिकामाः प्रशंसाकामाः प्रस्तावभाजिनः ही एतस्य साम्नः। आगे बढ़ रहे हैं तो कहते हैं अथ यत् प्रथमोदिते सह प्रस्तावः। अथ अब सूर्योदय होने से पहले की स्थिति को लेकर के दूसरे श्लोक में बोला था। अब जो बोला जा रहा है, अब जो है प्रथम उदिते, जो पहले पहले उदय होता है, यानी बस अभी अभी उदय हुआ है, सूर्योदय हुआ है, वो जो उसका स्वरूप होता है सूर्योदय का, दुनिया, सारी दुनिया उसको देखने के लिए जाती है। आप में से भी गए होंगे, भारत में तो कन्याकुमारी में जाते हैं, वहाँ देखते हैं, या और भी जैसे हिमालयों में जाते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे जाते हैं जहाँ सूर्योदय जब हो रहा होता है उसको देखना होता है। वो दृश्य एक अलग ही प्रकार का होता है। कैलाश में जाते हैं, वहाँ पर भी जब देखते हैं वो जो स्थिति होती है एक अद्भुत स्थिति होती है। ऐसी स्थितियों को देखने से हमारे मन में विवेक उत्पन्न होता है। याद रखना, विवेक, वैराग्य उत्पन्न होता है। एक तो वो जो दृष्टि होती है व्यक्ति की, कुछ लोग जैसे घूमने के लिए जाते हैं तो दो प्रकार की दृष्टि से घूमने के लिए जा सकता है कोई व्यक्ति। जैसे आजकल लोग जाते हैं, यहाँ वेकेशन ले रहे हैं, जो घूम के आएंगे, खाएंगे पिएंगे, मजा करेंगे, जो भी करेंगे वो करके आएंगे। और आपको भी लेना चाहिए, हमें भी लेना चाहिए। हम जब जाएंगे तो हमारी दृष्टि वो होनी चाहिए जब दुनिया को देखते हैं। इसको कहते हैं पश्य काव्य, दृश्य काव्य कहते हैं इसको, दृश्य काव्य। ये वेद है, जो सृष्टि का ये जो अद्भुत स्वरूप हमको दिखाई देता है, ये मानो वेद है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं वेद कहता है, उसको दृश्य काव्य कहते हैं। दिखाई देता है यानी वेद स्पष्ट साक्षात जो है सृष्टि के रूप में हमें परोस रहा है। इसको, इसके अंदर वो विज्ञान है। इसको, इसका नाम दिया महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने
सृष्टि की संरचना रूपी गुण, सृष्टि की जो संरचना है, संरचना तो वो कर्म के साथ जुड़ा है, लेकिन उस संरचना के अंदर जो ज्ञान दिखाई देता है, वो जो विज्ञान दिखाई देता है सृष्टि के अंदर, वो है विवेक। और वो विवेक जो है हमें वैराग्य उत्पन्न करा देता है। इसलिए इस दृश्य काव्य को देखना चाहिए व्यक्ति को। इसलिए ये जो दबा के रखे हैं ना आप लोग, थोड़ा बहुत जो भी कुछ पता नहीं किसको दे के जाएंगे, उसको थोड़ा निकाल लो, निकाल करके और घुमाओ, देखाओ दुनिया को थोड़ा सा। कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं देखते हैं। क्या डरा है, अब देख लिया हो गया है, ऐसा नहीं। अब जो देखा होगा वो दूसरी दृष्टि से देखा होगा, अब जो देखना है आपको एक दूसरी दृष्टि से देखना है। याद रखना, आपको उनका नाम याद है, चाणक्य, याद है ना आप लोग? चाणक्य बहुत बड़े पंडित हुए हैं। विवेक को बढ़ाने के लिए कैसे कैसे विवेक बढ़ता है उसके कुछ कारण बताए उन्होंने। उन कारणों में एक ये भी कारण बताया, यायावर, घुमक्कड़, घूमने वाले। जो घूमता है व्यक्ति, जो भ्रमण करता है, जगह जगहों पर जाता है और जाकर के इस दृष्टि से देखता है दृश्य काव्य को, परमात्मा की संरचना को देखता है और उस संरचना के माध्यम से उस संरचना कारक जो परमात्मा है उसका बोध करता है, उसके प्रति उसको वैराग्य होता है। वैराग्य बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये जो वैराग्य प्राप्त करना है, इस वैराग्य को प्राप्त करने की जो दृष्टि, जो दिशा दी जा रही है यहाँ पर, ये क्या है? इसको शाम बोल रहे हैं, सूर्योदय होता है तो ये फलाना है, इसे क्या मिलेगा हमको? कुछ नहीं, इसे पढ़ करके दो मिनट में श्लोक समाप्त कर सकते हैं आप। बात वो नहीं है। बात छोटी सी बात कही जा रही है कि जब सूर्योदय होता है, जिस समय सूर्योदय हो रहा है, वो जो रूप है उसका, उसको देखो, एकदम ईश्वर नजर आता है। हम तो देखते हैं, जैसे हम कन्याकुमारी में और भी जगह गए, अलग अलग हिमालयों में, जहाँ जहाँ भी सूर्योदय यहाँ से अच्छा दिखता है, ऐसा जहाँ भी हमको पता लगा, जहाँ जहाँ भी, चाहे देश में चाहे विदेश में, देखा तो वो जो नज़ारा होता है, वो जो सृष्टि की स्थिति होती है, उसको देख कर कैसे एकदम स्टिल हो जाते हैं हम, बिल्कुल हिलना नहीं डुलना नहीं, बस देखते रहते हैं और उसमें परमात्मा का दर्शन कर रहे होते हैं। परमात्मा दिख रहा होता है उसके अंदर। ये जो स्थिति है बहुत उत्तम स्थिति होती है। तो इस दृष्टि से कहा जा रहा है कि जो प्रथमा उदिते, जो सूर्योदय जैसा ही हुआ है, सह प्रस्तावः, वो प्रस्ताव कर रहा है हमको, आओ बच्चों आओ हमारे पास, लो हमारे से जो लेना है, करो दर्शन परमात्मा का। प्रारंभ किया जा रहा, प्रस्ताव का मतलब प्रारंभ है। ये परमात्मा को जानने का एक प्रारंभ है, स्टार्ट किया है। आदमी स्टार्ट ही नहीं करता, प्रारंभ ही नहीं करता है। कई लोग बोलते हैं जी ये मोह कैसे छूटेगा जी, और ये क्रोध जा नहीं रहा है जी, ये जो लोभ है ना ये हट नहीं रहा है जी, मेरे में बहुत अहंकार है जी, ये जा नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं है। ये तो बोलते हैं, अच्छी बात है, मतलब ये बोलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, इसको हटाना भी चाहते हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं करता, वो आदमी स्टार्ट बिल्कुल नहीं करता। स्टार्ट करने का मतलब है, जैसे उदाहरण के लिए मैं अनेक बार बोलता रहता हूं, जैसे एक माँ है बेटे के लिए, या एक पत्नी है पति के लिए, एक बहन है भाई के लिए। ये जो रिलेशंस है ना, ये बहुत अच्छे रिलेशंस माने जाते हैं, जो बोल रहा हूं मैं। तो उनके प्रति आपके अंदर या किसी के अंदर, या गुरु और शिष्य के अंदर, ये भी मैं कह सकता हूं, ये बहुत बड़ा अच्छा रिलेशन माना जाता है। तो जब ये जो संबंध है हमारा जिसके साथ में, निकट संबंध जिसको हम कहते हैं, उनके प्रति हमारे मन में अनायास स्वाभाविक रूप से इजीली एक मोह उत्पन्न होता है, सबके साथ, गुरु के प्रति भी, शिष्य के प्रति भी, माता के प्रति और पुत्र के प्रति, पति और पत्नी के प्रति, जिसका भी जो भी रिलेशन है, ये जब मोह उत्पन्न होता है, उसको जब हटाना होता है, काटना होता है, उसको समाप्त करना होता है, तो उसको स्टार्ट करना पड़ता है। हमें तो सिखाया गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिकल हमने किया है। क्या किया है? जिससे सबसे ज्यादा मोह है ना, उसको हटा दो अपने जीवन में से थोड़ी देर के लिए, उसका प्रलय कर दो। वो एक प्रक्रिया है, उसकी चर्चा कभी और करेंगे। योग दर्शन में मैंने तो बहुत किया है। तो
जिसके प्रति भी जितना ज़्यादा अधिक लगाव रहता है, एक समय के लिए उसको हटा दो अपने जीवन में से। 24 घंटे के लिए समझ लेना ये मेरा पति नहीं है। उसके लिए कुछ नहीं सोचने का, कुछ भी नहीं सोचने का। वो क्या खाता है, क्या पीता, कब सोता है, कब उठता है, खाया नहीं खाया, कुछ नहीं सोचने का। कुछ नहीं बिगड़ेगा एक 24 घंटे के लिए करके स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। मोह को कम करना हो, मोह को हटाना हो तो किसी दिन तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। ये जो स्टार्ट है ना, ये जो प्रारंभ, ये जो प्रस्ताव है, ये हम लोग नहीं करते। चाहे वो माता के प्रति हो, पिता के प्रति हो, या भाई के प्रति हो, या बहन के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो। इतना ही नहीं, मकान के प्रति हो, धन के प्रति हो, या साड़ियों के प्रति हो, वस्त्रों के प्रति हो, जूते चप्पल सैंडल के प्रति हो, जिस किसी के भी प्रति हो, सबसे मोह रहता है हमारे में, सबके प्रति। जिन जिन का हम प्रयोग करते हैं उन सबसे हमारे अंदर मोह भरा हुआ है, आकंठ डूबा हुआ है मोह, हर वस्तु के प्रति। ये समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो जिन जिन के प्रति भी मोह है, जिन जिन के प्रति द्वेष है, जिन जिन के प्रति लोभ है, इनको दूर करने का एक ही उपाय है, स्टार्ट करना, प्रारंभ करना, प्रस्ताव करना। यही बात कही जा रही है यहाँ पर। तो ये जो प्रस्ताव है, ये है जब वो प्रकाश देखता है व्यक्ति, सूर्य को देखता है, जब उदय हो रहा होता है, तब ईश्वर को सामने रख करके ईश्वर में डूब जाना। ये जो पीछे आपने पढ़ा है ना, आदित्य को उद्गीत मान करके उसकी उपासना करो। कैसे करो? ऐसे करना होता है। आदित्य को उद्गीत मान करके उसकी उपासना करो। पीछे पढ़ा था ना आपने। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आदित्य के जो भी वो दृश्य दिख रहा है, उस आदित्य को ही भगवान मान करके उसकी उपासना करना। उस आदित्य में स्थित परमात्मा की उपासना करनी है, इस रूप में करनी है। जब सूर्य उदय हो रहा होता है, उस दृश्य को जब देखता है व्यक्ति, उसके माध्यम से उसकी जो संरचना रूपी गुण जो उस उदय होते हुए सूर्य में दिखाई दे रहा है, उस गुण के साथ साथ ईश्वर रूपी गुण ही है, उसको समझना है, उसमें मन लगाना है, उसमें एकाग्र होना है। ये है आदित्य को उद्गीत मान करके उपासना करना। एक उपाय है जो मैंने आपके सामने रखा है। तो ये बात कही जा रही है कि स आदित्य कहाँ चला गया? हाँ, ये प्रथम उदेते स प्रस्ताव तदस्य मनुष्य अन्वायत्ता। और वो जो प्रस्ताव है, तद वो जो प्रस्ताव है, अस्य मनुष्य अन्वायत्ता, उसका मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, मनुष्य के साथ जोड़ दिया। वो जो उदय होता हुआ जो स्वरूप है परमात्मा का, या यूं कहिए आदित्य का, वो उसको मनुष्य के साथ जोड़ा है। अस्य मनुष्य अन्वायत्ता, उसका इस मनुष्य के साथ लगाव है, जुड़ाव है। तस्मात्, इसीलिए ते प्रस्तुति कामाः, इसलिए ते जिसके साथ जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो सबके सब लोग प्रस्तुति कामाः, उसको प्रस्तुत करने की कामना करते हैं, यानी उसकी स्तुति करते हैं, उसकी कामना करते हैं, उस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हैं। हे प्रभु, ऐसा ही मेरे जीवन में रहे। ये जो एकदम सूर्य का प्रकाश हो रहा है, ऐसा ही प्रकाश, एक अद्भुत प्रकाश होता है, एक विशिष्ट प्रकाश होता है, ऐसा ही प्रकाश जो है मेरे जीवन में रहे, उसको प्रस्तुति कामाः, तो उसकी कामना करते हैं। ये प्रस्तुति, ये प्रस्ताव सदा मेरे जीवन में रहे, ज्ञान के रूप में। मैं प्रकाशवान रहूं, तो यानी ज्ञानवान रहूं। ये ज्ञान रूपी प्रकाश जो है निरंतर मेरे जीवन में रहो, ऐसी कामना वाले वो होते हैं। इसलिए कहा प्रशंसा कामाः। और ऐसा जब वो कोई करता है तो प्रशंसा के योग्य होते हैं, प्रशंसा कामा होते हैं, यानी प्रशंसा करने के इच्छुक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा भी करनी होती है। जब कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसकी जैसे हम लोग प्रशंसा करते हैं, ऐसे इस तरह का व्यवहार करने वाले साधक की प्रशंसा अनायास हो जाती है। और जिस किसी को भी पता लगे, उसको ये प्रशंसा उसके लिए करनी चाहिए। तो प्रशंसा कामा कहा है। इसलिए प्रस्ताव भाजिनः ही एतस्य सामना, इस साम का वो प्रस्ताव भाजी बन जाता है, यानी प्रस्ताव के साथ जुड़ने वाला होता है, क्योंकि वो प्रस्ताव करता है।
जब सूर्य उदय हो रहा होता है उसके साथ जब जुड़ जाता है, उसके अंदर ईश्वर को अनुभव करता है, ईश्वर की उपासना करता है, उसके लाभों को समझता है, उसका मूल्यांकन करता है, तो वो प्रस्ताव भाजिनः, वो प्रस्ताव के भागी बनता है, उसके साथ वो जुड़ जाता है। प्रस्ताव और वो अलग नहीं होता, वो एक ही बन जाता है। जैसे कोई व्यक्ति पिता बनता है और पिता और उसका जो भी नाम है वो दोनों एक ही हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपका सुभाष जी का नाम लो, अब सुभाष जी उनका नाम, सुभाष एक नाम है, एक संज्ञा है। अब वो जो अध्यापन का जो कार्य करते हैं, वो एक अध्यापक, एक टीचर है, तो वो उसके साथ जुड़ जाएगा। अध्यापक और सुभाष अलग नहीं है, दोनों एक ही है। तो ये है प्रस्ताव भागी। प्रस्ताव भाजी का मतलब है वो प्रस्ताव और वो अलग नहीं हो जाते, दोनों एक ही हो जाते, यानी उसके जीवन में हमेशा प्रस्ताव वैसा ही प्रकाश रहेगा। ये है सम अवस्था की स्थिति। पीछे बोला था ना, आदित्य के साथ में जो जुड़ जाता है वो सम बन जाता है, समान हो जाता है। आदित्य जैसे सम रहता है, उसके साथ जुड़ने वाला भी सम हो जाता है। ये इसका अभिप्राय है। वो सबके लिए एक जैसा रहता है, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे मित्र हो, चाहे और कोई भी हो, सबके साथ सम रहता है, क्योंकि आदित्य भी सम रहता है। यह है आदित्य के माध्यम से उपासना करने का प्रतिफल, उसका परिणाम, ये वो है। प्रस्ताव भाजिनः ही एतस्य साम्नः, इस साम का वो प्रस्ताव भागी उसके साथ जुड़ जाता है, उस जैसा बन जाता है। ये इसका अभिप्राय है। अब आगे बढ़ते हैं। अथ यत् संगव वेलायाम स आदिः तद अस्य वयांसि अन्वायत्तानि तस्मात् तानि अंतरिक्षे अनारंभनानि आदाय आत्मानं परिपतन्ति आदिभाजीनि ही एतस्य साम्नः। बहुत अच्छी बात कही। कहते हैं अथ, अब उसके बाद में, प्रस्ताव के बाद, अथ का मतलब है प्रस्ताव के बाद में क्या है? संगव वेलायाम, संगव वेलायाम सह आदि ही। तो जब संगव मतलब जब किरण आने लगते हैं, संगम वेलायाम का मतलब है जब किरण निकलने लगते हैं, वो उदय होने वाली स्थिति हट गई, अभी पूरा उदय हो चुका है, तो एकदम उसकी किरणें आने लगती हैं, किरणें दिखाई देंगे। और जब तक वो किरणें नहीं आ रहे, मतलब उस रूप में जैसे किरणें हमको चाहिए होता है, वो किरणें नहीं दिखाई देते, केवल एक अलग स्वरूप दिखाई देते जब उदय हो रहा होता है। उस समय भी किरणें निकलती, वो दिखते नहीं है, वो दृष्टिगोचर नहीं आती वो किरणें, वो एक अलग बात है। लेकिन अब जो किरणों के रूप में एकदम हमारे ऊपर आ पड़ती हैं किरणें, सूर्य एकदम वाइट हो जाता है, तो जब किरणें आती है तो उस स्थिति को बताया जा रहा है। अथा ये संगव वेलायाम, जब किरणें निकल करके हमारे ऊपर पड़ने लगते हैं, तब कहते हैं सह आदि, उसको आदि कहते हैं। वो प्रारंभ है सूर्य का, अब प्रारंभ हो चुका है, किरणों को देने का प्रारंभ कर चुका है, तो आदि है। तद अस्य वयांसी अन्वायत्तानि, उससे वयांसी जो पक्षी जो होते हैं वो उसके साथ जुड़े रहते हैं। जैसे किरण निकल के आ गए, अब पक्षियों का काम चलना, वो आकाश में उड़ने लगती हैं पक्षियां। तो कहा जा रहा है कि वो आदि नामक साम माना गया है। फिर उस आदि नामक साम का वयांसी अन्वायत्तानि, वो पक्षी जो है उसके साथ जुड़ी हुई रहती हैं। तस्मात् तानि अंतरिक्षे अनारंभनानि, इसलिए तानि वो जो पक्षी है वो सब अनारंभनानि, अनारंभनानि का मतलब बिना आलंबन के, बिना सहारे के, अर्थात निराधार, मतलब किसी को पकड़ करके उड़ते हैं ऐसा थोड़ा है। आकाश में बिना आधार के, बिना अवलंबन, अवलंबन कहते हैं कोई सहारा, इसलिए कहा जा रहा है अनारंभनानि,
आरंभन का मतलब है सहारा। तो बिना सहारे के वो आदाय आत्मानम, आत्मानम आदाय, आत्मानम का मतलब अपने आप को लेकर के वो क्या करते हैं, परिपतंती, इधर उधर उड़ती रहती है पक्षी, मतलब आकाश में यथेच्छ गमन करती रहती हैं, जिधर भी जाना उधर जाती हैं, क्योंकि वो जो किरणें आ रही हैं वो सब रास्ते दिखा रही हैं। वो किरणें जिधर जाना उधर वो पक्षी उड़ करके जाती हैं आकाश में अपने अपने काम के लिए। इसलिए कहा अनारंभनानि, बिना आलंबन के, बिना सहारे के, आत्मानम आदाय, इसका अन्वय करो, आदाय आत्मानम को उल्टा करो, आत्मानम आदाय, अपने आप को लेकर के, अर्थात अपने शरीर को लेकर के, अपने पंखों को लेकर के वो क्या करती हैं, परिपतंती, वो इधर उधर घूमती रहती है। तो कह रहे हैं आदि भाजीनी ही एतस्य साम्नः, एतस्य साम्ना, इस साम का वो आदि भाजीनी, वो आदि भाजी बन जाता है। कौन, इस स्थिति को समझने वाला, चाहे वो पक्षी है तो पक्षी भी उस स्थिति को समझ करके उसके साथ, आदि के साथ जुड़ जाती है, अर्थात उन किरणों के साथ जुड़ जाती है और यथेष्ट गमन करती हैं। ठीक इसी प्रकार से हम साधक आदि भाजीनी, हम भी उस आदि के भागी बन जाते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसके सहारे हम जीने लगते हैं। प्रकाश के साथ जब व्यक्ति युक्त रहता है अपने सारे कार्यों को करता रहता है। जब प्रकाश नहीं रहता है तो न पढ़ पाता है, ना व्यवहार कर पाता है, कुछ भी क्रियाएं नहीं कर सकता है, कोई भी व्यवहार नहीं कर सकता बिना प्रकाश के। अंधेरे में क्या व्यवहार कर पाएगा, वो प्रकाश में ही व्यवहार करता है। तो इस दृष्टिकोण से कहा जा रहा है कि आदि भाजीनी, वो आदि के भागी बनता है, यानी उसके साथ जुड़ जाता है, उस जैसा हो जाता है। तो किरणों के साथ में जुड़ करके अपने आप को उस स्थिति में ले जाता है जो अपना प्रयोजन है उसका, उस प्रयोजन को पूरा करने में लग जाता है। और साधक जो है मुक्ति को प्राप्त करने के जो जो कार्य हैं उन समस्त कार्यों को उस प्रकाश के साथ जुड़ करके करने लगता है। ये इसका अभिप्राय है। अब आगे बढ़ते हैं। अथ यत् संप्रति मध्यं दिने स उद्गीतः तदस्य देवा अन्वायत्ताः तस्मात् ते सत्तमाः प्राजापत्यानाम् उद्गीत भाजिनः ही एतस्य साम्नः। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहते हैं अतः, उसके बाद में, आदि को बता दिया, उस आदि के बाद में कह रहे हैं अतः यत् संप्रति मध्यं दिने स उद्गीत। आदि के बाद क्रम आ रहा है उद्गीत का। तो कह रहे हैं अतः यत् संप्रति मध्यं दिने, संप्रति का मतलब है अब, इस समय सूर्योदय तो हो चुका है, प्रकाश फैलता जा रहा है और फैलता 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 कहाँ पर आ जाएंगे, मध्याह्न की स्थिति में आएंगे। तो मध्यं दिने का मतलब है एक प्रकार से मध्याह्न में, दिन के मध्य भाग में। मध्याह्न का मतलब ये है दिन का जो मध्य भाग होता है, मध्याह्न। जैसे 12-1 बजे होता है ना, वो जो स्थिति होती है सूर्य की, 12 बजे से 1 बजे तक, 2 बजे तक जो स्थिति होती है, वो जो सूर्य की स्थिति है वो है मध्यं दिने। वो मध्यम दिन है, यानी दिन का वो आधा भाग है, दोपहर जिसको आप कहते हैं। स उद्गीता, वो उद्गीत है उस आदित्य का। तो कह रहे हैं तद अस्य देवा अन्वायत्ता, उस उद्गीत के साथ, उस मध्यम दिन के साथ, उस मध्याह्न के साथ देव लोग जो है जुड़े हुए हैं, क्योंकि मध्याह्न में सबसे ज्यादा प्रकाश होता है। सूर्य का जो प्रकाश है मध्याह्न में सबसे ज्यादा प्रकाश होता है, और सबसे ज्यादा प्रकाश में कौन रहते हैं, देव लोग रहते हैं। इसलिए देवों को उसके साथ जोड़ा है। तो तद अस्या, उस प्रकाश के साथ में देवा अन्वायत्ता, देव लोग जुड़े हुए हैं। तस्मात्, इसीलिए ते सत्तमाः प्राजापत्याम उद्गीतम भाजिनः, इसलिए सत्तमा का मतलब है वो अत्यधिक प्रकाश से युक्त होते हैं, अत्यधिक ज्ञान से युक्त होते हैं, अत्यधिक विवेक से युक्त होते हैं। और प्राजापत्यानाम, और प्रजापति से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उस प्रजापति से संबंधित कार्यों के साथ जुड़ करके
उद्गीत भाजिनः, वो उद्गीत के भागी बन जाते हैं। ही एतस्य सामना, इस साम का यही तात्पर्य है कि वो उद्गीत भागी बने, उद्गीत के साथ जुड़ जाए। कौन? देव। और उस उद्गीत का जो लाभ है वो देव प्राप्त कर सके, ये इसका अभिप्राय है। अब उद्गीत के साथ जुड़ करके जो लाभ है वो विवेक वाले लाभ होंगे, वैराग्य वाले लाभ होंगे, और वो बहुत बड़ा कार्य है। जीवन में विवेक होना और वैराग्य का मिलना सर्वोत्कृष्ट कार्य, याद रखना। उससे उत्तम पवित्र कार्य दुनिया में और कोई हो नहीं सकता, और उसी से आदमी डरता है, उस विवेक से और उस वैराग्य से, क्योंकि उसको एहसास नहीं है, उसको ये बोध नहीं है कि विवेक का मतलब क्या है, वैराग्य का मतलब क्या है। डरता कौन है? जिसके पास अविद्या होती है, जिसके पास विद्या नहीं होती है, जिसको जो समझता नहीं वही डरता रहता है। जैसे जिसको तैरना बहुत अच्छे ढंग से आता है और सामने जो भी पानी है उसमें कोई खतरा वाली कोई बात नहीं है, मतलब कोई वहाँ पर कोई ऐसे अंदर, कई बार ऊपर से जंप करते हैं उसके अंदर पानी में, पहले कुओं में इधर उधर करते थे, उसमें पत्थर होते हैं, उसमें गुफाएं जैसे होते हैं, और उनके जाकर के सिर जाकर के उसको टकरा करके वहीं मर जाता, और उसके अंदर सिर घुस गया, बाहर निकल नहीं पा रहा है। ऐसी कोई खतरा नहीं है, सब पता है, पानी अच्छी तरह है और उसको अच्छी प्रकार से तैरना आता है, सब कुछ पानी के अंदर जो कलाएं चाहिए उसके अंदर है। वो डरता है क्या? बोलो, कुछ नहीं डरता। वो एकदम डाइव करेगा और उसके अंदर पानी में प्रवेश करेगा। आपको तैरना आता है और आपको ये बता भी दिया है कि इसमें कोई खतरा नहीं है, फिर भी आप डरते रहेंगे। क्यों? जानकारी की कमी, विवेक की कमी, विद्या की कमी है। केवल वहीं पर नहीं है, हर जगह पर ऐसा ही हमारे जीवन में, हर विषय में ऐसा होता है। कहीं वहीं नहीं डरते हैं जहां हमको पूरा पता है। जैसे सब्जी लाने जाते हो ना, सब पता है कैसी सब्जी लाना, ये करना, वहां पूरा विवेक का प्रयोग करेंगे आप, वैराग्य का भी प्रयोग करेंगे। इस भिंडी में जो है ना छेद है, त्याग कर देंगे उसको, ये वैराग्य आपका। हाँ, इस भिंडी में कोई एक एक भिंडी को उठाती है माँ। हाँ, अब ये अलग बात है कि आजकल अलग स्थितियां हो गई है। नहीं तो जैसे घरों के सामने, जैसे नगरों के अंदर ऐसे होता है ना, घरों के सामने आसपास में मार्केट लगा रहता है, वहाँ जाते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, अपने हाथों से लेते हैं। एक साधारण व्यक्ति ऐसे ही करता है, बड़े लोग तो अलग प्रकार से करते हैं। तो एक एक भिंडी उठाती है, एक एक बैंगन उठाती है, उसको घुमा घुमा करके देखो, छेद तो नहीं है, छेद है हटाओ, त्याग। छेद नहीं है, ग्रहण करना, ग्रहण करना और त्याग करना, ग्रहण करना त्याग करना, ये तो वैराग्य हो गया। और यही भिंडी अच्छी है, यही लेना है, ये विवेक हो गया आपका। विवेक और वैराग्य तो जीवन का सबसे उत्कृष्ट चीज है। इसको समझ नहीं पा रहा है व्यक्ति, हर जगह लागू करने वाली स्थिति है ये। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अथ यद ऊर्ध्वम मध्यन्दिनात् प्राग अपरहन्नात् सह प्रतिहारः तदस्य गर्भा अन्वायत्तः तस्मात् ते प्रतिहृता नावपद्यन्ते प्रतिहार भाजिनः ही एतस्य साम्नः। अब गर्भ के साथ जोड़ करके बात कही जा रही है। अथा, उसके बाद में, यद ऊर्ध्वम मध्यन्दिनात् प्राग अपहरणात्, तो कह रहे हैं यद, ये जो सूर्य है, ये सूर्य का ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम का मतलब बाद में, पीछे जो बताया था मध्याह्न का, तो मध्याह्न के बाद का जो काल होता है उसको ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। तो मध्याह्न के बाद, ऊर्ध्वम का मतलब है मध्याह्न के बाद। क्या है वो मध्याह्न के बाद? मध्यन्दिनात् प्राग, दोपहर से प्राग पहले, अपराह्नात् नहीं, एक गलत है, मध्यन्दिनात् प्राग अपराह्नात्, अपराह्नात् प्राग ही ये होना चाहिए। मध्यन्दिनात्, मध्यम दिन के बाद और अपराह्न से पहले। अपराह्न का मतलब होता है सायंकाल से थोड़ा पहले,
और मध्याह्न दिन के मतलब मध्याह्न के बाद, एक ओर से मध्याह्न का बाद वाला है और एक सायंकाल से पहले, यानी दोनों के बीच का काल, ऐसे समझ ले। मध्याह्न और सायंकाल का जो बीच का काल है वो है यहाँ पर संकेत किया जा रहा है। तो इसलिए कहा मध्याह्न दिनात प्राग अपराह्नात्, यानी मध्याह्न दिन के अपराह्न से पहले। प्रतिहारा, उसको प्रतिहार मानो। प्रतिहार का मतलब होता है ना जो समाप्ति की ओर जा रहा है, अभी समाप्त हुआ नहीं है, समाप्ति तो निधन में होता है। तो ये जो समाप्ति की ओर हो रहा है सायंकाल से पहले मध्याह्न के बाद, मतलब सूर्य समाप्ति की ओर जा रहा है ना, सायंकाल आते ही समाप्त हो जाएगा, तो समाप्त हुआ नहीं है और बिल्कुल ना मध्याह्न है, तो मध्याह्न के बाद है और अपराह्न के पहले है। अपराह्न का मतलब सायंकाल, सायंकाल से पहले है और मध्याह्न दिन के बाद है, यानी दोनों के बीच की जो स्थिति है वो है प्रतिहार। सूर्य का कहिए या शाम का कहिए। और उसके साथ तद अस्य गर्भ अन्वायत्ता, उसके साथ गर्भ जुड़ा हुआ है। जो भी जिनका भी गर्भ होता है, गर्भ की जो स्थिति होती है वो गर्भ उसके साथ जुड़ा हुआ है। तस्मात् ते प्रतिहृता नावपद्यन्ते, बहुत अच्छी बात कही जा रही है। तस्मात्, जब वो गर्भ का मतलब है जो भी बच्चा पेट में रहता है वही तो गर्भ होता है, तो उस गर्भ उसके साथ जुड़ा हुआ है। तस्मात्, उसी कारण से वो कह रहे हैं न अवपद्यन्ते प्रतिहृता, यानी जब सूर्य का जो प्रकाश होता है वो मध्याह्न में जैसे उग्र प्रकाश होता है और सायंकाल में तो बहुत कम प्रकाश होता है, जैसे सूर्यास्त होने की स्थिति में बहुत कम प्रकाश होता है, और उन दोनों के बीच में जो प्रकाश होता है वो इतना उग्र नहीं होता है, इतना अधिक व्यक्ति को कष्ट नहीं देता है, तो गर्भ के लिए बहुत अनुकूल होता है। ये इसका अभिप्राय है। जो गर्भावस्था वाली जो भी महिला है, जो भी स्त्री है, उसके लिए वो जो प्रकाश है उसके लिए बहुत अच्छा होता है, ये इसका अभिप्राय है। तो यही कहना चाह रहे हैं। तो तस्मात् ते प्रतिहृता नावपद्यन्ते, नावपद्यन्ते वो गिरते नहीं है, मतलब गर्भ गिरता नहीं है, गर्भ उचित रहता है, गर्भ के लिए कोई हानि नहीं करता है वो प्रकाश। इसलिए प्रतिहार भाजिनः एतस्य सामना, इस साम के साथ में वो जो गर्भ वाली या प्रेग्नेंट जो स्त्री है वो प्रतिहार भागी बन जाती है, उस प्रतिहार के साथ जुड़ जाती है और उसका उपयोग लेती है। उससे गर्भ में रहने वाला जो भी बच्चा है उसको वो जो पुष्टि मिलती है उस प्रकाश के कारण से वो बहुत उपयोगी होता है। ये इसका अभिप्राय है। अब आगे बढ़ते हैं। अतः यद ऊर्ध्वम अपराह्नात् प्राग अस्तमयात् सह उपद्रव तदस्य आरण्य अन्वायत्ताः तस्मात् ते पुरुषं दृष्ट्वा कक्षं श्वभ्रम इति उपद्रवति उपद्रवभाजिनः एतस्य साम्नः। अब यहाँ पर पशु को साथ में जोड़ करके लेके जा रहे हैं। उसके बाद यानी पहले जो बोला है, यानी छठे श्लोक में मध्याह्न के बाद सायंकाल से पूर्व उसके बीच की स्थिति, अब उसके आगे बढ़ रहे हैं। अतः यद ऊर्ध्वम अपराह्नात्, अपराह्नात् के बाद, ऊर्ध्वम का मतलब है बाद में, तो अपराह्नात् ऊर्ध्वम यानी सायंकाल के बाद, और अस्तमयात् प्राग, जब सूर्यास्त हो रहा है उससे पहले, सूर्यास्त होने से थोड़ा सा पहले, और सायंकाल के बाद। सायंकाल जब आता है ना तो तब सूर्यास्त नहीं होता है ना, सायंकाल तो जैसे 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक सायंकाल ही रहता है। अब जब 6:30 बजे सूर्यास्त होने वाला है मान करके चलिए, तो उस स्थिति में ये कहना चाह रहे हैं कि सूर्यास्त से पहले और सायंकाल के बाद, यानी दोनों के जो बीच की स्थिति होती है उसके लिए कहा जा रहा है। तो स उपद्रव, वो उपद्रव कहलाता है आदित्य का,
क्यों उपद्रव है? तद अस्त्य आरण्य अन्वायत्ता, उसके साथ जंगल में रहने वाले जो भी पशु है, जंगल के पशु, उसको आरण्य कहते हैं, यानी जंगलों में रहने वाले पशु। दो प्रकार के पशु होते हैं। आपने यजुर्वेद के मंत्रों में सुना होगा, ग्राम्य आर्यान आरण्याश्च, ये ऐसा मंत्र आता है। ग्राम्य का मतलब ग्राम में रहने वाले पशु, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, जो भी हम पालन करते जिन पशुओं का, उनको कहते ग्राम्य पशु। और आरण्य का मतलब है अरण्य में, जंगल में रहने वाले पशु। तो दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये जो सूर्यास्त से पहले और सायंकाल के बाद की जो बीच की स्थिति है, उसके साथ कौन जुड़े हुए हैं? तो कह रहे हैं आरण्या, जो जंगल में रहने वाले पशु है वो जुड़े हुए हैं। तस्मात्, इसीलिए पुरुषम दृष्टवा, पुरुष को देखते, मान लो उस काल में, उस समय में कोई भी मनुष्य जाता है, उस मनुष्य को देख करके, पुरुषम दृष्टवा, उस पुरुष को देख करके क्या करते हैं वो? कक्षम श्वभ्रम उपद्रवंती। कक्षम का मतलब है वो अपने घोंसले की ओर, अपने जहाँ भी उनके निवास के जो भी जगह बने हुए होते हैं, उस ओर, श्वभ्रम अपने बिल की ओर, वो जो है उपद्रवंती, दौड़ते हैं, उस ओर प्रस्थान करते हैं। डर लगता है ना मनुष्य से, पशु को। हम लोग सोचते हैं हम देख करके उनसे डरते हैं, और वो हमें देख करके डरते हैं। जैसे सांप को देख करके हम डरते हैं ना, जैसे हम लोग सांप को देख करके डरते हैं, वैसे ही सांप भी हमको देख करके डरता है। ये सभी पशुओं के साथ है, सभी पशुओं के साथ में। तो मनुष्य को देख करके वो पशु डर जाता है। डर करके जो है श्वभ्रम, श्वभ्रम का अर्थ इन्होंने जो बहुत ऐसा जहां छुप सकते हो, जहां दिखाई ना दे, ऐसे जगह की ओर दौड़ते हैं। और वो कौन सी जगह हो सकती है? उनको जो रहने का जो भी निवास स्थान होते हैं, कोई घने जंगल को ही निवास स्थान बनाते हैं। और उन घने जंगलों में जो पत्थर आदि होते हैं, उन पत्थरों के बीच में जैसे छोटा छोटा गुफा जैसा बना करके उसमें रहते हैं। तो कोई घोंसले में चले जाते हैं। तो ऐसा, तो ये जो शब्द है श्वभ्रम, श्वभ्रम का मतलब है ऐसा स्थान जहां छुपने का स्थान होता है, उसको श्वभ्रम कहते हैं। इन्होंने घने वन ऐसा अर्थ किया है भाष्यकार ने। घना, घना का मतलब बहुत घना, यानी जिसमें आप प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसा वन, ऐसे वन की ओर दौड़ते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि जब सघन वन होता है तो उसमें दिखाई नहीं देता है, तो उसमें छुप सकते हैं। और उन्हीं ऐसे ही स्थानों में उनके घर होते हैं, यानी उनके निवास स्थान होते हैं, उनके घोंसले, उनके गुफा, जो भी कह सकते, उस ओर उपद्रवंती दौड़ती हैं वो। इसलिए उपद्रव भाजिना ही एतस्य सामना, इस साम का वो उपद्रव भागी बन जाते हैं वो पशु। तो पशु तो उपद्रव भागी बनते हैं, और हम जो है अपने अपने घरों की ओर हम आते हैं। जैसे ये समय आता है, जैसे ही इस स्थिति में होता है, तो यहाँ का तो इतना मेरे को दिखता नहीं, यहाँ तो कोई रूटीन उस तरह का नहीं होता है। मैंने दूसरे देशों में देखा, जैसे 5 बजता है सब लोग डुर्र डुर्र निकलते रहते हैं गाड़ियों में, सब घरों की ओर आते रहते हैं। और कुछ ऐसे हो तो 5 बजे ही उनका खाना स्टार्ट होता है। बहुत अच्छा सिस्टम है वहाँ खाना, मतलब वर्किंग डेज उनके जो होते हैं ना, और टाइमिंग्स भी ऐसे होता है, सुबह सुबह निकल जाते हैं और सुबह सुबह निकल करके अपना काम करते हैं, काम करके वापस सायंकाल तक घर पे आ जाते हैं। 5 बजे से पहले आ जाते हैं, अपना आकर के जो भी खाना खाते हैं, फिर वो भ्रमण के लिए निकलते हैं, वॉक करने के लिए निकलते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम बना रखते हैं उनका सिस्टम जो है ना। और सोते जल्दी हैं फिर, क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता है। और हमारा यहाँ का सिस्टम ऐसा बना हुआ, रात को 10 बजे 11 बजे खाना कर रहा है व्यक्ति, भोजन कर रहा है, 1-2 बजे सो रहा है, और सुबह 8-9 बजे उठ रहा है। ऐसा नहीं होता है। कोई कोई वहाँ पर भी करता होगा, जिसके पास काम धंधा ना हो, ऐसे आलसी प्रमादी हो, एक अलग बात है। लेकिन अक्सर जो बिजनेस करने वाले हों, चाहे जॉब करने वाले हों, चाहे कोई भी, जल्दी उठते हैं, जल्दी जाते हैं, जल्दी आते हैं, सब काम सिस्टमेटिकली करते हैं। इसलिए अपेक्षा से ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। वहाँ का मौसम भी इसी तरह अच्छा होता है।
और पोल्यूशन बहुत कम होता है, वो सब कारण होते हैं, वो अलग बात है। तो जैसे ये पशु जो है इस उपद्रव की ओर जाते हैं, तो वैसे हम लोग भी अपने अपने घरों की ओर प्रवेश करते हैं, ये इसका अभिप्राय है। एक अंतिम श्लोक है, इसको भी समझ लीजिएगा इस खंड का। अथ यत् प्रथमास्तमिते तन्निधनं तदस्य पितरो अन्वायत्ता तस्मात् तान् निदधति। निधन भाजिनः इ एतस्य साम्ना एवं खलु अमुम आदित्यम सप्तविदम साम उपास्ते। अंतिम श्लोक है इस खंड का। वो कहते हैं अथा, इन सब करने के बाद में, यत् प्रथमास्तमिते, प्रथमास्तमित का मतलब जैसे ही सूर्य छिपने लग रहा है, सूर्य जो है ना छिपने लग रहा है, मतलब सूर्यास्त होने जा रहा है, उस तिथि को लेकर है। तन निधनम, वो निधन है, बस वो समापन है सूर्य का, अब उसका कोई काम नहीं हो रहा है, होगा। निधन हो मतलब सूर्यास्त हो रहा है, इसका मतलब सूर्य का काम हो गया, उसका जो वर्किंग आवर्स है वो पूरे हो गए उसके, सूर्य के, ऐसे समझ लीजिएगा। अब वो अस्त हो रहा है, उस स्थिति में, उस स्थिति को क्या कहना चाहिए? तन निधनम, उसको निधन कह लेना। और वो निधन किसके साथ जुड़ा हुआ कहा? तो तद अस्य पितरः अन्वायत्ता, उस निधन के साथ में पितर लोग जुड़े हुए हैं। तस्मात्, इसलिए, तन निदधति, इसलिए वो उसके साथ मुक्त हो जाते हैं। निदधति का मतलब है वो कार्य से विमुक्त हो जाते हैं, अपने कामों से वो विरत हो जाते हैं। निदधति, अपने कार्य से विमुक्त हो जाते हैं, अपने कार्यों को बंद करते हैं। जैसे साइंटिस्ट लोग होते हैं, ये बड़े बड़े जो बहुत डीप काम करने वाले, बहुत खोजबीन करने वाले, जितने भी जो विशिष्ट काम करने वाले, जो अधिक बुद्धिमान जो लोग होते हैं, वो उस स्थिति में जैसे सूर्यास्त हो रहा है अपने काम धंधा बंद कर देते हैं, सब काम रोक देते हैं। तो ये पितर उनके साथ जुड़े हुए हैं, यही निधन है उनका। और निधन भाजिना ही एतस्य सामना, इस साम का वो निधन भागी बन जाते हैं। यानी जैसे सूर्यास्त हो गया है या हो रहा है, अपना काम बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं है रात में भी काम करो, दिन में भी काम करो, मतलब काम ही करते रहो, ओवर टाइम करते रहो, शरीर को बिगाड़ते रहो। पैसे ज़्यादा पाने के चक्कर में आदमी शरीर को पता नहीं क्या कर देता है। ये सब वो नहीं कर सकते। पितर जो है वो होते हैं जो आपने या मेधाम देवगना पितरश्चोपासते, इस मंत्र की व्याख्या सुनी होगी आपने यज्ञ के मंत्रों में, तो वो बात तब समझ में आ जाएगा आपको पितर किनको कहते हैं और देव किसको कहते हैं। तो वो पितर है ये वाले। ये पितर जो है बहुत मोटी भाषा में बहुत शाने रहते हैं, यानी उनको समझ में आता है जीवन क्या होता है, शरीर क्या होता है, शरीर को कैसे रखना होता है। तो उसी प्रकार जैसे सूर्यास्त हो रहा है, जैसे सूर्य अपने कामों को बंद कर देता है, वैसे ये पितर लोग जो है जो भी काम करते सब बंद करते हैं, काम नहीं करेंगे। अब दूसरा काम करेंगे, जो भी करना है अपना वैयक्तिक काम करेंगे, स्वयं के काम करेंगे, चाहे ध्यान करना हो, हवन करना हो, जो भी जो आत्मा की उन्नति के लिए जो काम करना है वो करेंगे। जो संसार के जो काम होते हैं उनको बंद करेंगे, इसका ये अभिप्राय है। मतलब मोटी भाषा में कहूँ, ये जो काम धंधा जिसको आप बोलते हैं, पैसा कमाने का जो काम होता है वो बंद कर देंगे, इसका अभिप्राय है। इसलिए वो निधन भाजिनः, वो उस निधन के भागी बनते, यानी वो यथार्थ रूप में निधन को अपने साथ जोड़ करके चलते हैं। यही उस साम का अभिप्राय है। एवं, इस प्रकार करते हुए अमुम आदित्यम सप्तविधम साम उपास्ते, इस आदित्य को 7 प्रकार का साम मान करके इन 7 रीतियों में व्यक्ति इनको जीता हुआ, उसकी उपासना करता हुआ अपने प्रयोजन को पूरा करता है। ये इसका अभिप्राय है। ये खंड पूरा हो गया। तो कहने का अभिप्राय है कि है तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जीवन को हिलाने वाली बातें हैं, जीवन को सुधारने वाली बातें, जीवन को उत्कृष्ट करने वाली बातें हैं ये। मतलब क्योंकि ये जो सूत्र होते हैं ना, सूत्र बहुत संक्षेप में होते हैं, पर वही सूत्र जो है हमारे जीवन को एकदम बदल देते हैं। जो साइंटिस्टों के भी फार्मूलास होते हैं ना,
छोटे छोटे फार्मूलाज, वो एकदम उस साइंटिस्ट को बदल देते हैं या उस विज्ञान को पढ़ने वाले व्यक्ति को बदल देते हैं, उसके जीवन का उद्धार कर देते हैं। ऐसे ही ये छोटी छोटी बातें जो है हमारे जीवन को एकदम मोड़ देते हैं, नई दिशा की ओर ले जाते हैं। अत्यंत उपयोगी बात है, ये इसका अभिप्राय है। तो इसको ऐसे समझ करके नहीं हटाना है, तो इसको व्यवहार के रूप में इसको कैसे लाया जाए, इस पर आपको मंथन करना, मनन करना और उसको व्यवहार में उतारने का प्रयास करना, स्टार्ट करना। प्रस्ताव को जीवन में स्थान दीजिएगा। ये एक शब्द में कहूँ तो ये बात है, प्रस्ताव को जीवन में स्थान दीजिएगा, यानी स्टार्ट करना प्रारंभ करिएगा। जिसमें कमी है उसको स्टार्ट कर दो, बस प्रारंभ कर दो, पर अपने आप होते जाएंगे। ठीक है जी, तो विराम करते हैं इसी को। यहाँ पर प्रश्न किसी के पास है क्या? जी ये जो भी सात बेनती बोली जी, ये जो सात अभी स्थितियां बताई सूर्य की, यही है? जी जी जी। और जी। एक हमने कल कहा था यहाँ पर उपद्रव का अर्थ कुछ और है, ऐसे उपद्रव नहीं, जैसे अभी आज भी उपद्रव शब्द आया है ना, जी जी। तो यहाँ पर उपद्रव शब्द का अर्थ क्या लेना चाहिए? बस वो अपने अपने घोंसलों की ओर, अपने अपने उसमें उस ओर प्रविष्ट होते हैं। वो तो जोड़ दिया थोड़ा सा। उपद्रव का मतलब जैसे किसी मनुष्य को देख करके पशु डर गए और डर के अपने घोंसलों की ओर प्रवेश कर रहे हैं, पर वैसा उपद्रव नहीं है। फिर भी जैसे लोक में उपद्रव शब्द का अर्थ जैसे लिया जाता है, वैसे उपद्रव यहाँ पर भी वैसा भी नहीं है। उसका नाम दिया, उसकी संज्ञा है। उपद्रव का मतलब है वो स्थिति है जो व्यक्ति अपने अपने कार्यों को विमुक्त करके या अपने अपने जो स्थितियां हैं उसको छोड़ करके अगली स्थिति में प्रवेश करने के लिए वो एक माध्यम है। एक स्थिति को छोड़ करके दूसरी स्थिति में प्रवेश करने का एक माध्यम है उपद्रव। जी जी, क्योंकि कल भी ना वो जो 8वें खंड के दूसरे श्लोक में वो उपद्रव आया। जी जी, उसकी वाणी का, वो पंचविध साम में आया है। हाँ जी जी वाणी का या उपद्रव नामक साम है। जी जी जी, वही अर्थ है। जहां वहां जो अर्थ बताया वही अर्थ यहां पर है। जी जी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। स्वामी जी, मैं जस्ट ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि आज के सूत्र में आया था कि सूर्य के प्रकाश जैसे ही किरणें आती हैं तो सब उठना स्टार्ट कर देते हैं। जी जी, पहले के साथ। तो स्वामी जी, जैसे हम कई बार जैसे दिनचर्या में लेट उठते हैं, तो जैसे कि लेट उठना क्या वो भी प्रज्ञा प्रार्थना के अंतर्गत आता है स्वामी? बिल्कुल बिल्कुल आता है। जी जी, तो मतलब स्वामी जी, जैसे हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि 4 बजे उठना चाहिए, तो क्या सब सही समय उठने का वही होता है? देखिए, उठने की बात तब कर सकते जब सोने की बात करें हम लोग। जी जी जी। अगर सोने का ठीक समय पर सोया तो ठीक समय पर उठ पाएंगे। अगर हम केवल उठने को देखेंगे तो सोने को नहीं देख पाएंगे, तो फिर वो व्यवस्था नहीं बन पाएगी। व्यवस्था तभी बनेगी जब सोने की, कब सोना चाह रहे हैं हम। अगर आप 10 बजे सो रहे रात को तो 4 बजे उठना चाहिए। जी जी जी। ठीक है। अगर आप 11 बजे सोते हैं तो आप 5 बजे उठेंगे। यदि आप युवक है तो आपको 5 बजे उठना पड़ेगा। हाँ, कोई वृद्ध व्यक्ति है जिनकी नींद कम हो जाती है, किसी कम नींद में चल जाता है, तो वो 4 बजे उठेगा, भले 5 घंटे सोए। अब किसी के लिए 4 घंटे ही पर्याप्त होते हैं तो वो 4 घंटे सो करके उठ जाएगा। नींद भी पूरी होनी चाहिए, शरीर की हानि भी नहीं होनी चाहिए, और आलस्य प्रमाद भी ना रहे, और शरीर स्फूर्तिला रहे, एकदम ताजगी से युक्त रहे। ये सब स्थितियां देखनी पड़ती है ना। तो सोना कब हो रहा है उसके हिसाब से उठना होगा। जी धन्यवाद जी। हाँ जी, शेखर जी। हाँ जी। स्वामी जी, वैसे तो ये जो आदित्य की सात बताया है, बहुत ही अच्छी तरह से बताया है कि चेतन जगत कैसे मतलब उससे जुड़ा हुआ है, प्राणी मात्र।
और हमें भी मनुष्य को भी इस तरह जुड़े थे, कैसे हमारा जीवन बड़ा अच्छा हो जाए। और मैं ये पूछना चाहता स्वामी जी, विद्या तो बेसिकली हमारे ऋषि मुनियों से ही आई है ये, जी। जो जो हमारी दिनचर्या है, लेकिन भारत इसमें इतना पीछे रह गया है। और इवन जैसे आप बता रहे थे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में आप देखते हैं कि बड़े सुबह से ही लग जाते हैं, रात का खाना, शाम का खाना 5-6 बजे खा लेते हैं। तो वहाँ मतलब ये प्रचलन चल गया है, लेकिन ये हमारी विद्या तो हमारी तरफ से आई है। ऐसा भारत मतलब क्यों इतना पीछे रह गया इसमें? ये बहुत सारे कारण हैं यहाँ पर। उसको क्या कहूँ कि जो विद्वत वर्ग है, पंडित वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग है, उनका करामत है यहाँ। उनका उपदेश, उनका बताना, उनको चलाना, वो सब जो है रह गया किन्हीं की कारणों से। तो इस वजह से व्यवस्था जो है अव्यवस्थित हो गई यहाँ पर। जी जी, बस उनका वो लालच खा गया, क्योंकि हम उन पे डिपेंड करते थे और उन्होंने अपना धंधा बना के हमें गाइड बहुत गलत ढंग से कर दिया है एक। और दूसरा, जो आज यहाँ के जो भी जो मल्टीनेशनल की कंपनियां कहिए या जो भी है, वो जैसे अमेरिकन कंपनी है या कनाडा की कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया की है, जो भी अलग अलग देशों की कंपनियां हैं, वो भी यहाँ काम करती हैं। कंपनियां वो अपने टाइम के हिसाब से काम करती हैं और यहाँ के लोगों का टाइम अलग है, तो उसको एडजस्ट वो नहीं करना चाहते हैं, इनको एडजस्ट करवाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटी सी बात है, यहाँ से फ्लाइट्स जो भी निकलती हैं विदेशों के लिए, कब निकलती हैं? आधी रात को। क्यों? क्योंकि जब वहाँ अमेरिका में एंट्री करेंगे वो दिन में करेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारा टाइमिंग्स ऐसे वो लोग बना देते हैं कि हम कुछ भी करते रहें, हमारी हानि होती रहे, लेकिन उनकी हानि नहीं होनी चाहिए। तो वो जब यहाँ से हम आधी रात को उठते हैं और वहाँ जो है वो दिन में पहुँच जाते हैं, उनको कोई कष्ट नहीं है। और वो जब वो लोग वहाँ से आते हैं, वो दिन में सब करते हैं, उनकी जो शाम तक हो जाती है, उनकी वहाँ से डिपास्चर हो जाता है। तो सिस्टम जो है ना, ये हम एडॉप्ट कर रहे हैं, हम अपनी स्वार्थों को ध्यान में रख करके। उस स्वार्थ को हटाएंगे तो हम भी वही सिस्टम बना सकते हैं यहाँ पर। व्यापक रूप से करना पड़ेगा, एक व्यक्ति विशेष से नहीं होगा। राजा को भी करना, कंपनीज को भी करना, घरों को भी करना, समाज के जो भी और चीजें हैं सबको बदलना पड़ेगा। 1-2-4 के बदलने से काम नहीं चलेगा, तो सबको बदलने के लिए वक्त, टाइम लगेगा। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति। शामा